आज हम आसमान गिरा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नंबर 1, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? अचानक हुई धम्म की आवाज़ सुनकर खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि हम खरगोश के स्थान पर होते तो आवाज़ कहाँ से आई यह जानने का प्रयास करते। देखिए, अगर हम खरगोश की जगह पर होते तो हम कोशिश करते कि वो जानने की कोशिश करते कि कहाँ से आ रही आवाज़, बट उसने ऐसा नहीं किया, वो भागता गया। सेकंड, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, हमने आसमान से बारिश, ओले आदि को गिरते हुए देखा है। नेक्स्ट, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। यदि मैं शेर के स्थान पर होता तो खरगोश को यह समझाता कि बिना किसी बात की सच्चाई जाने विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। इस कहानी से मिलती जुलती कहानी कोई आप अपनी लाइब्रेरी से, इंटरनेट से या अपनी मैम की हेल्प से करके क्लास में सुना सकते हैं, या अपनी कोई इमेजिनरी कहानी भी आप सुना सकते हैं। नेक्स्ट, डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? सबसे पहले उसको कौन मिली? लोमड़ी। हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है, तब शेर ने क्या कहा? देखिए, वह बात सुनकर चला गया, वह भी सबके साथ भागने लगा, वह मुस्काने लगा, उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। तो क्या करा उसने? उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। नेक्स्ट, यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो लोमड़ी, शेर, भालू, हाथी, ये कहा गया शेर के द्वारा। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? कद्दू, कटहल, तरबूज, पपीता। कटहल। इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है? उनके नाम क्रम से लिखिए। खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर। आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। खरगोश की यह बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? पशुओं को खरगोश की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उन सभी को खरगोश से शेर की तरह प्रश्न करके कारण जानने का प्रयास करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो सब भागने लगे। थर्ड, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र शेर लगा, क्योंकि शेर ने सभी पशुओं की भांति दूसरों की बात बिना सोचे समझे नहीं मानी, बल्कि प्रश्न करके सही कारण ढूंढने का प्रयास किया। तो देखिए, उसने ऐसे ही वो नहीं दौड़ने लगा, उसने एक्चुअल रीज़न पूछा कि क्या हुआ है। फोर्थ, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो क्या होता? यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो जंगल में यह क्रम चलता रहता, चारों ओर अफरा तफरी और डर का माहौल बन जाता, जंगल की शांति और व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। नौ, निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। देखिए, कॉमा लगाया, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मार्क और पूर्ण विराम। अरे इतना बड़ा हाथी, अरे ये शॉकिंग वाला है ना, इतना बड़ा हाथी। मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। तो देखिए, जब बहुत सारे एक जैसी चीज़ आती है, जैसे मैं सारे जानवर हैं ना, तो सबको कॉमा कॉमा लगा के सेग्रीगेट करेंगे। मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर को जंगल में देखे हैं। ये पुस्तकें किसकी हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। ये पुस्तकें किसकी हैं? वाह कितने सुंदर फूल हैं। वाह, देखिए आश्चर्य का है, वाह कितने सुंदर फूल हैं, फुल स्टॉप। कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। अब हमें एक एक वाक्य लिखना। इधर उधर, खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कभी कभी, हम कभी कभी रविवार को घूमने जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से घर पहुंचना कठिन है। लंबे चौड़े, गौरव अपने लंबे चौड़े शरीर के कारण सब में अलग दिखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। अब हमें क्वेश्चन बनाने हैं। भागते भागते उन्हें शेर मिला, यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा। भागते भागते उन्हें कौन मिला?
अब देखिए, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, तो कहाँ, खरगोश कहाँ सो रहा था। नेक्स्ट है, खरगोश भागते भागते बोला, कब, खरगोश कब बोला। वहीं धम्म से आसमान गिरा, कैसे, आसमान कैसे गिरा। हमें क्वेश्चन बनाने हैं ना। खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा, क्या, खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उदाहरण, बस का 20 तथा चला का चल। मात्रा हटानी है ना, या तो लगानी है, जैसे बस में लगी थी तो इसमें नहीं लगी थी, इसमें लगा दी, इसमें चला में लगी थी तो हटा दी। तो अगर मात्रा लगी है तो हटानी है और नहीं लगी है तो लगानी है। देखिए, यह और कहीं, देखिए यह में नहीं लगी है तो हमने लगा दी यहाँ, कहीं में लगी है तो हटा दी कह। अब इनसे रिलेटेड वर्ड्स बनाने। यहाँ अनेक पुस्तकें हैं, हम अपनी बात अध्यापक जी को कह सकते हैं। वह भर और पढ़ी, भर में नहीं है तो इसमें लगा देंगे, पढ़ी में लगी है तो इससे हटा देंगे। भर का हो गया भार, पढ़ी का हो गया पढ़। काम का सारा भार राजन के ऊपर है। नेक्स्ट, रमन कहानी पढ़ रहा है। अब देखिए, रह है और केला, रह की हमने लगा दी रहा, केला की हटा दी कला। हमें सही राह पर चलना चाहिए, दीपिका की रुचि कला में है। फल और सेब, फल को हमने फूल कर दिया, सेब को सब कर दिया। बगीचे से फल नहीं तोड़ना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान छूना, बड़ी सफलता प्राप्त करना, भारतीय नारियां सभी क्षेत्र में आसमान छू रही हैं। आसमान छूना मतलब बड़ी अचीवमेंट कोई लेना। आसमान गिरना, आसमान गिरना मतलब मुसीबत आना। पिताजी की मृत्यु के बाद पायल को इतने कष्ट उठाने पड़े मानो उस पर आसमान गिर गया हो। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। अध्यापिका के कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। जमीन आसमान एक करना, कड़ी मेहनत करना मतलब बहुत मेहनत करना। परीक्षा में पास होने के लिए हिना ने जमीन आसमान एक कर दिया। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। देखिए, इसमें क्या है, खरगोश डर गया और भागने लगा। इसमें भागते भागते उसे एक गाजर मिली, खरगोश के हाथ से गाजर गिर गई। गाजर खोने के कारण खरगोश दुखी था। अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता। अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सहपाठियों को सुनाइए। यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो कहानी में शेर को समझाने का कार्य खरगोश करता और वह फल के गिरने से होने वाली आवाज़ के बारे में अन्य पशुओं को बताता। अब दोनों का अगर रोल चेंज हो जाता तो ऑब्वियसली यही तो करते वो, या आप कुछ और इमेजिन करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो वह क्या करता, वह भी इतना घबराता। सोचिए और अपनी बात सहपाठियों को सुनाए। कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो वह इतना नहीं घबराता, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर है। पेड़ से एक फल गिरने की ध्वनि से उसे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि खरगोश को पड़ा। यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन मिलता, उससे क्या क्या पूछता, कल्पना कीजिए और कहानी सुनाइए। देखिए, यदि खरगोश तो ज़मीन पे चलता है, कौवा तो आसमान में उड़ता है, तो यदि खरगोश के स्थान पर कौवा होता तो वो चौंक जाता और उड़ने लगता। अब देखिए, क्योंकि कौवा उड़ता है और उसे रास्ते में अनेक पक्षी मिलते, जैसे तोता, कबूतर, मैना आदि, वह उन्हें ज़मीन फटने की बात बताता। नीचे दिए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए। बताना है कौन इसमें कितना है। देखिए, ये लोमड़ी है, कितनी बार है लोमड़ी, 1 2 3। लोमड़ी कितनी बार है, 3 बार। अब देखिए, बिल्ली कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। ऐसी भेड़ देखिए, भेड़ कितनी बार है, 1 2, 2 बार। भालू कितनी बार है, 1 2, भालू 2 बार।
ओके। नाउ दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो देखिए इसमें चित्र दिया गया है, इसमें आप अपनी पसंद का रंग भरेंगे। नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज़ की पुतलियाँ बनाकर इस कहानी का अभिनय कक्षा में कीजिए। तो आप इसको अपनी क्लास में कीजिएगा। नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक अभिभावक की सहायता से कागज़ की छतरी बनाइए। आप कागज़ काट कर उसकी छतरी बनाइएगा। ओके।